अभी हमारे साथ मौजूद है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट कॉमरेड अनिमेश मित्रा जी। नमस्ते अनिमेश जी। जैसा हम लोग जानते हैं कि बीएसएनएल एक टाइम में टेलीकॉम में मार्केट लीडर था। 2004 शायद वो वक्त था, 2004 2002 3 मुझे अभी भी याद है कि मार्केट में अगर हम लैंडलाइन इस्तेमाल करना चाहते थे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था बीएसएनएल। हम लोगों के बचपन का बहुत सारा यादें जुड़ा हुआ है इससे। लेकिन 2008 के बाद से ये कंपनी लगातार घाटे में चली गई। ऐसा क्या हो गया कि 2007 के बाद 7-8 के बाद से लगातार घाटे घाटे में जाते हुए कर्मचारी का बहुत सारा मतलब प्रिविलेज या एम्यूनिटीज को बंद कर दिया गया, या मान लीजिए 2017 में जो पीआरसी होने वाला था वो भी मतलब छीन लिया गया कर्मचारियों से, या एलटीसी या दूसरा जितना भी सुविधा कर्मचारियों को उपलब्ध था सब कुछ बंद करवा दिया गया। ये सारे चीज़ों में आप थोड़ा कुछ बोलिए ना। जिस टाइम का बात कर रहे हैं, इट वॉज द गोल्डन डेज फॉर द बीएसएल। ये सच है कि जब बीएसएल जन्म हुआ था दैट टाइम इट वॉज द लीडिंग ऑपरेटर। लेकिन दुख का बात यह है कि उसका बाद कांग्रेस का भी गवर्नमेंट आया, उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया। दोनों सरकार आने का बाद बीएसएल का जो परफॉर्मेंस, वो सरकारी कंपनी है। दोनों सरकार आने का बाद बीएसएल का जो परफॉर्मेंस वो गिर गया, अच्छा नहीं हुआ। जब पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट था उस टाइम भी ये प्रॉब्लम था, टेंडर का कुछ शिकायत था, उचित टाइम में टेंडर हो नहीं पा रहे थे। मोबाइल सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए जो टेंडर का जरूरी था उस टाइम भी हम लोग यूनियन से ये बात उठाए थे। दैट टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट रोल वॉज नॉट वेरी क्लियर टू एक्सटेंड सपोर्ट टू द बीएसएल। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आए हैं। दैट टाइम ऑल्सो द सेम पॉलिसी वॉज अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट। नो बिग चेंजेस फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। BSNL is a government company, but BSNL is not getting the government support. इसलिए आप जो बोल रहे हैं उस टाइम इवन शुरुआत में तो BSNL मोबाइल सर्विस में लीडिंग ऑपरेटर था, नंबर 1 कंपनी था BSNL। लेकिन दुख का बात यह है कि अभी 20-25 साल हो गया, अभी BSNL उस जगह में नहीं है। फिर भी कर्मचारी लोग, अफसर लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी एक कंपनी होना जरूरी है। सरकारी कंपनी होने से सरकार का फायदा भी है, कस्टमर की फायदा है। ये सच है कि बीएसएल आज लीडिंग कंपनी नहीं है, पर यह भी सच है कि मार्केट में बीएसएनएल कंपनी होने से अभी भी निजीकरण, प्राइवेट ऑपरेटर उस तरीके से कस्टमर्स को ज़्यादा लूट नहीं पा रहे हैं। कुछ मॉनिटरिंग है, कुछ कंट्रोल है, इसीलिए प्राइवेट ऑपरेटर का साथ साथ कंपटीशन करके बीएसएल अभी भी बिजनेस में है, मार्केट में है। हम उम्मीद करते हैं जो कुछ क्राइसिस है, कुछ हार्डल्स है, उसको ओवरकम करके बीएसएल इन फ्यूचर कस्टमर्स को और अच्छा सर्विस देंगे। बट कर्मचारी लोग दुखी है। कर्मचारी का जो कुछ मांग है, कुछ इश्यूज है, उसको सेटल करने के लिए सरकार का तरफ से जो उचित कदम होना जरूरी है वो हो नहीं पा रहे हैं। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरूर वो उसको हम लोग सेटल कर पाएंगे। वी आर वेरी मच होपफुल दैट वी कैन सेटल द इश्यूज विद द बीएसएल मैनेजमेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन नहीं चाह रहा है, इसलिए पीआरसी हो नहीं पा रहा है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे मतलब अलग जो एसोसिएशन है, जैसे एनएफटी है, ऑफिसर्स का एसोसिएशन है, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद सुना है ये बोलते हुए कि बीएसएनएल यू एकमात्र संगठन है जो चाह नहीं रही है, इसीलिए पीआरसी हो नहीं पा रहा है, पीओबी में साइन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हो नहीं पा रहा है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बीएसएल का जो वही नेगोशिएशन का जो स्ट्रक्चर है, जो कानून है, वो सरकार ने बनाया है। ये सरकार ने वो कानून बना चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट।
टर्म्स एंड रेफरेंस। सो थर्ड पीआरसी का टर्म्स एंड रेफरेंस जो है उसमें सरकार ने ये पॉइंट इनपुट कर दिए हैं कि अगर प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होगा तो उसको थर्ड पीआरसी हम लोग कर नहीं पाएंगे। फिर भी कर्मचारी लोग, यूनियन लोग एक साथ मिल करके ये बात उठाए हैं और उसके बाद थर्ड पीआरसी का कमेटी फॉर्म किए हैं। वो होने के बाद 2018 सरकार का ये जो सैंक्शन मिले हैं तो फॉर्म द थर्ड पीआरसी नेगोशिएशन कमिटी, एंड बेस्ड ऑन दैट ये नेगोशिएशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद द मैनेजमेंट। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट आज तक मैनेजमेंट वही नेगोशिएशन कमेटी में कोई पॉजिटिव अप्रोच नहीं दिए हैं। 2018 में जुलाई महीने में एक पे स्केल में आम सहमति बन चुका था फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड एंड फ्रॉम द यूजर साइड। इट वाज एग्रीड फ्रॉम द बोथ साइड फॉर पार्टी वर्क द पे स्केल। लेकिन 2022 में सरकार उसको बदल दिया। तो once it has decided by the both side in 2018, सरकार उनको 2022 में बदल दिया और सरकार एक चेंज पे स्केल, छोटा पे स्केल लेकर के आए हैं इनके पास। सो इट्स नॉट द BSNL द टू रिकॉग्नाइज्ड यूनियन, दोनों रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एक साथ मिल करके सरकार को, मैनेजमेंट को मैसेज कन्वे कर दिया कि ये छोटा पे स्केल होने से कर्मचारी लोग को दिक्कत होगा। कौन कौन सा यूनियन? BSNL BSNL यूनियन, NFP, बोथ यूनियन, दोनों यूनियन डॉक्यूमेंटरी मीटिंग में बैठ करके सिग्नेचर दे करके ये मैसेज उठा दिया कि द पे स्केल एग्रीड इन 2018 मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन दुख का बात क्या है, सरकार का पास ये पे स्केल अभी तक हमारा मैनेजमेंट नहीं भेजी है। 2018 में जो पे स्केल आम सहमति बन चुके हैं with the leaders of the NFP and the BSL employees union, it is unfortunate that the BSL management they have not endorsed the agreed pay scale to the DOT। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो पे स्केल है वो भेज दिया। तो मैनेजमेंट they have recommended the executive pay scale to the DOT। In which year? 2018 और 19 में वो पे स्केल भेज दिया था। बट नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो चर्चा हुआ था थर्ड पीआरसी नेगोशिएशन कमेटी, जिसमें दोनों यूनियन जो पे स्केल एग्री हो गया था, वो पे स्केल आज तक सरकार का पास, DOT के पास बीजेपी मैनेजमेंट नहीं भेजे। अभी उसको पे स्केल को लोग बदल दिया, बदल करके एक छोटा पे स्केल लेके आया और वो छोटा पे स्केल से दोनों यूनियन ही सहमत नहीं है। BSL employees union and NFP BSL, they are the only recognized union in BSL। ये दोनों यूनियन ही PRC का मेंबर है और दोनों यूनियन एक साथ बैठ करके मिल करके ये मैसेज मैनेजमेंट को दे चुके हैं कि दिस टू यूनियन विल एक्सेप्ट ओनली द पे स्केल एग्रीड बाय द मैनेजमेंट इन द ईयर 2018। BSL मैनेजमेंट को चाहिए जितना जल्दी हो इसको DOT के पास रिकमेंड करना। लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द BSL मैनेजमेंट दे आर नॉट टेकन द डिसीजन सो फार। वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू विद डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। इट्स फैक्ट, ये सच है कि कर्मचारी लोग खुश नहीं है क्योंकि 2018 में थर्ड पीआरसी कमेटी फॉर्म हो चुकी है। कोरोना का टाइम में कुछ रुकावट आया था, कुछ मीटिंग बंद हो गया था, उसके बाद मैनेजमेंट मीटिंग बुलाना बंद कर दिया था। फिर भी दोनों यूनियन मिल करके बात करके अभी दरवाजा फिर से ओपन हुआ। स्टिल वी आर ट्राइंग टू कन्विंस द BSL मैनेजमेंट टू एक्सेप्ट द कॉमन अंडरस्टैंडिंग both the management and union, the pay scale which was proposed by the management in the year 2018 and accepted by the both recognized union in 2018। ये दोनों यूनियन जो पे स्केल मान लिया था उसी पे स्केल को
भेजना जरूरी है DOT के पास। ये हम लोग का विचारधारा है। जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों का जो पे स्केल है वो भी बीएसएनएल मैनेजमेंट के पास ही पड़ा हुआ है, हालांकि वो दोनों यूनियन की तरफ से साइन किया गया था या मान्यता दिया गया था, ऐसा ही तो। लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ कि इज योर पे कमीशन और योर वेज नेगोशिएशन इज रिलेटेड टू द ऑफिसर्स और पेंशनर्स, क्योंकि अभी तक बीएसएनएल ऑफिसर्स को भी पे कमीशन का सुविधा नहीं दिया है या पेंशनर्स को भी नहीं दिया है। तो ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए ये इंटरलिंक है, क्योंकि जो काल का पेंशनर्स है, सॉरी जो आज का पेंशनर्स है वो काल का रेगुलर एम्प्लॉइज था। तो आज का जो पेंशनर्स है जिनका पेंशन रिविजन होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन द 2017 रिविजन ऑफ द पे स्केल, क्योंकि ये पे फिक्सेशन और पे स्केल डेटेड इफेक्ट फ्रॉम द 1117, मतलब 1117 का रेगुलर कर्मचारी जो आज पेंशनर्स है उनका पेंशन रिविजन certainly it depends upon the third PRC agreement with effect from 1117. Similarly ऑफिसर्स लोग जो है they are also waiting, वो लोग भी अभी वेट कर रहे हैं कि थर्ड PRC और द नॉन एग्जीक्यूटिव्स उनके एग्रीमेंट क्या हो रहे हैं। इसलिए थर्ड PRC फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स, थर्ड PRC फॉर द एग्जीक्यूटिव्स एंड पेंशन रिविजन फॉर द पेंशनर्स, ये तीनों इशू अभी सरकार का पास है, DOT का पास है। तो सर्टेनली इट इज द DOT पॉलिसी, ये सरकार DOT का ही पॉलिसी है कि तीनों जो पार्ट का कर्मचारी है, नॉन एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड द पेंशनर्स, इनका जो पे रिविजन और पेंशन रिविजन दोनों को जितना जल्दी हो इनको सेटल करना जरूरी है। कर्मचारी लोग उम्मीद करते हैं BSNL मैनेजमेंट, DOT and above the government will take serious efforts to settle the issue without further delay. अच्छा, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि ऑफिसर्स का तो मतलब कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, उन लोगों को तो एक पे स्केल डॉट पे ऑलरेडी भेजा गया हुआ है। ऑफिसर्स का पे स्केल का have no relation with any agreement. It is the decision of the government. भारत सरकार का एक पे स्केल बन चुके हैं, ऑल PSU, ऑल ऑफिसर्स का साथ अलग एक पे स्केल है, बट दैट पे स्केल अभी रुका हुआ है। DOT और गवर्नमेंट दे आर वेटिंग अबाउट द थर्ड PRC आउटकम विद द नॉन एग्जीक्यूटिव्स। थर्ड PRC का जो नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं, इसको सेटलमेंट करने का बाद ही शायद DOT फैसला करेंगे कि एग्जीक्यूटिव को क्या करेंगे। इसलिए देयर इज नो सच एनी रिलेशन लिंक, बट सर्टेनली द पेंशनर्स, द पेंशन रिलेशन उनका साथ जरूर कुछ लिंक बनता है, क्योंकि आज का पेंशनर्स 5 साल पहले वो रेगुलर एम्प्लॉइज था। सो विदाउट सेटलमेंट ऑफ द regular employees third PRC with effect from 1117 pension revision cannot be possible. इसलिए पेंशन रिविजन एंड थर्ड PRC ये दोनों अभी सरकार के पास पड़ा हुआ है। सरकार का फैसला जरूरी है, DOT का फैसला जरूरी है, और DOT will certainly give some proper guideline to the BSNL management to accept the pay scale proposed by the BSNL management in 2018 and accepted by the both economic union in 2018. अच्छा, तो आखिरी सवाल, तो आप कैसे देखते हैं BSNL को आने वाले 5 या 10 सालों में, और इस कंपनी में काम करने वाले जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं, चाहे वो ATT हो, TT हो या JE हो, JE का शायद उम्र भी कम है बहुत, वो हाईली क्वालिफाइड भी है, बीटेक एमटेक किए हुए हैं सब, तो इनका भविष्य क्या है और आने वाले 10 सालों में आप BSNL को कहाँ देखते हैं? देखिए अभी BSNL का एक ही सबसे प्लस पॉइंट है कि स्टाफ स्ट्रेंथ इट इज ओनली 60,000, स्टाफ कॉस्ट भी अभी घट गया। अगर हमारा पास अगर 10 करोड़ कस्टमर हो सकते हैं, अगर हमारा सही ढंग से 4G या 5G
मिल सकते हैं। इसीलिए बीएसएनएल का फ्यूचर अच्छा होना जरूरी है। सो देयर इज नो एनी बिग थ्रेट फॉर द abnormal staff cost. ये कोई चांसेस है नहीं कि ओनली 60,000 staff change एंड कस्टमर मोर देन 10% फ्यूचर। अगर फ्यूचर में अगर हमारा कस्टमर 10 करोड़ हो सकते हैं, जो होने का चांस है, जरूरी है, उम्मीद भी है, जरूर हो जाएगा। शायद हमारा सीएमडी साहब जो नया ज्वाइन किए हैं, he has put a target for the 25% कस्टमर्स और मार्केट शेयर अपलिफ्टमेंट। अगर हम 20-25% अगर मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, 10-12% कस्टमर हो सकते हैं, बीएसएनएल विल बी द नेट प्रॉफिट कंपनी विद इन शॉर्ट पीरियड। लेकिन वो काम करने से सबसे पहले जो मदद चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर डीओके का सपोर्ट मिले, अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले, 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिले, तो मुझे लगता है कि बीएसएनएल का प्रॉफिट है। इसलिए सरकार बीएसएनएल का अच्छा दिन कब आएगा? सिंपल रिप्लाई, जब सरकार ये चाहेगा। सरकार जिस दिन चाहेगा बीएसएनएल का सपोर्ट मिलने से वी आर रेडी टू एक्सटेंड बेटर सर्विस टू द कस्टमर्स। और कस्टमर्स अगर खुश हो जाएगा विथ 4G एंड द 5G, बीएसएनएल प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो हम चाहते हैं कि बीएसएनएल को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के लिए, और हम ये भी चाहते हैं ये जो मिशन है 20% मार्केट शेयर बढ़ाना, ये करने के लिए सबसे पहले हमको सरकार का एक्टिव सपोर्ट चाहिए। 4G और 5G इंस्टॉलेशन जल्दी चाहिए। अगर हम कर पाएंगे, बीएसएनएल सर्टेनली अच्छा दिन आने वाला है, हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ जुड़े हुए थे अनिमेश मित्रा जी, बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन के सर्वभारतीय सभापति। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि बीएसएनएल का फ्यूचर तब अच्छा होगा जब सरकार चाहेगी, और ये भविष्य, इसका भविष्य सरकार के हाथ और मैनेजमेंट के हाथ में है। और टेलीकॉम क्षेत्र में हम आशा रखते हैं कि आने वाले सालों में ये कंपनी मार्केट लीडर के तौर पे उभर के आएगी।